सभी को मेरा प्रणाम। मैं अजीत नेहरा सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि नीट की एग्ज़ाम 2026 में जो हुई है, इसमें 23-24 लाख एप्रोक्स अभ्यर्थी बैठे हैं। पता नहीं सरकार की क्या मंशा रहती है। सरकार अपने आप में प्रत्येक पेपर को सही ढंग से करवाना चाहती है, लीगली रूप से, लेकिन मनुष्य की जो लालसा, उसके व्यवहार, उसके काम करने की क्षमता, साथ ही जो लोग कमा के खाने में विश्वास नहीं करते, किसी भी जगह सेंध मारने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति, संगठन, बड़े कोचिंग सेंटर्स या किसी गिरोह है, जिसने भी पेपर लीक के लिए ऐसा कदम उठाया, उसने कितने अभिभावकों का, कितने परिवारों के लिए, इतने लाखों अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। हो सके उन माफियों ने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चों तक इस पेपर को पहुंचाया होगा। उससे कुछ कलेक्शन की बात की होगी कि हमें अमुक-अमुक पेपर से इतने-इतने पैसे चाहिए। आज ये पेपर लीक हुआ, पता चला, जाँच हो रही है, पेपर रद्द हो गया। क्या उन लोगों के पास वो पैसे बच पाए? मान लिए बच पाए, उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए होंगे लोगों को, नहीं देंगे, लेकिन क्या वो ज़िंदगी भर उन पैसों से अपना जीवन गुज़ार पाएँगे? नहीं। सोचने का फ़र्क है सारा कि मैंने किसी से पैसे लिए, वापस नहीं लौटाए, तो जिस आदमी से पैसे लिए हैं, जिस आदमी के माध्यम से किसी ने पैसे लिए हैं, उन लोगों को, उस आदमियों की पहचान है। जिन लोगों ने पेपर परचेज़ किया है, उन लोगों को भी उनकी पहचान है। उनको अपने किए का भी पता है कि मैंने क्या किया। जिन लोगों ने पेपर परचेज़ किए, उन लोगों को, जिन लोगों ने पेपर दिए, उन लोगों को, जिन लोगों के द्वारा पेपर मिले, उन्हें, इन सबको दोषी करार दिया जाता है। मेरा मानना है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर, जहाँ तक चोरी की संभावनाएँ हैं, तो आप उन संभावनाओं से बचें। अभ्यर्थियों को बचना चाहिए, अभिभावकों को बचना चाहिए। फिर जो गिरोह है, जो संचालन इस चीज़ का करके आगे बढ़ा के इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो किसके साथ करेंगे? जहाँ तक संभव हो, सारे अभिभावक इस बात का ध्यान दें कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा के ही किसी एग्ज़ाम को फाइट कराऊँगा, किसी पेपर को अनगढ़ तरीके से, अन्यत्र तरीके से, किसी भी प्रकार से बच्चे की पहुँच तक बना के उस बच्चे को फिर आप डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, या और किसी दक्ष फ़ील्ड में दक्षता हासिल करने के लिए पेपर के माध्यम से जब आप उसे कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो इंसान तो नहीं बनेगा। हाल ही में आरजीएचएस के हो रहे घोटाले में कुछ डॉक्टर्स की टीम को पकड़े गए हैं। उन डॉक्टर्स ने, किसी ने फांसी खाई, कोई भाग गया, कोई रुक नहीं रहा, कोई सीबीआई की जाँच में है, कोई एसओजी की जाँच के दायरे में आ रहा है, वो आज हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे। क्या उन डॉक्टरों ने भली पढ़ाई की तो अच्छी दवाइयाँ देते, तो क्या उनके पास लाइनें नहीं लगती? वो 100-100 रुपए लेकर भी एक अपनी अच्छी आजीविका के साथ कुछ समय टाइम अच्छा व्यतीत करने के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन आदमी एक साथ बड़ी मुर्गी के सारे अंडे, जो जो कहावत है ना कि जो एक मुर्गी है, रोज़ एक सोने का अंडा देती है, और किसी ने लालच में आके मुर्गी को फाड़ लिया कि मैं इसके सारे अंडे निकाल लूँ। दोस्तों, न तो कभी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया, न मुर्गी सोने का अंडा कभी देगी। लेकिन मैं बता दूँ, ये कहावतें इसलिए बनाई गई हैं, जो आदमी आपको एकाएक तनिक से समय के लिए आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, आप उस लाभ को लाभ नहीं समझ के आप वहाँ अपनी, मतलब मानसिक मर्यादा को तोड़ते हुए वहाँ लालच भरी भावनाओं के साथ पेश आते हैं। उनसे दूर रहने के लिए ऐसी कहावतें बनाई गई कि एक मुर्गी सोने के अंडे देती है, और उस अंडों को आप बचें कि वो अंडे आपको भविष्य के लिए कुछ आगे के जीवन में सकारात्मक पहलू बनाए रखें। इसलिए ये अंडे वाली कहानी गढ़ी गई है। आज तक किसी मुर्गी ने सोने का अंडा नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी पेपर लीक के प्रकरण से आप सब बचें और अच्छी पढ़ाई करें,
और अच्छी पढ़ाई करके अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आप पढ़ने से इंसान ज़रूर बन जाएंगे। ये मेरा मानना है। जिस जिस फील्ड में आप जाएंगे, जैसी जैसी आप पढ़ाई करेंगे, समय के साथ साथ आपके दिमाग में तरलता आएगी। पढ़ने से मनुष्य मनुष्य बनता है, न कि कोई किसी मतलब नौकरी पैसे की दक्षता से। एक आईएएस कैटेगरी है, आरएएस है और सारी बड़ी नौकरियां हैं, फोर्सेस की नौकरियां हैं, उनमें जाके भी आदमी को अपने कर्तव्य के निर्वाह करने पड़ते हैं। लेकिन वो अपने परिवार को छोड़ता है, फिर वो वहीं पैसे के लालच में आता है। इतने इतने बड़े बड़े घोटाले देखने को मिल रहे हैं। कोई कहीं एक्सन जैन अयन और कहीं पीडब्ल्यूडी घोटाले, कहीं वाटर वर्क्स के घोटाले, कहीं और कहीं पता नहीं अन्यत्र कितने कितने क्षेत्रों में घोटाले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन में एक इतना बड़ा घोटाला देखने को आ रहा है। सरकार जब पता करने में आई तब इतने पैसों का कहाँ तक उजागर करने में ही समस्या आ रही है। सरकार भी वहाँ अपने पल्ले झाड़ने में प्रयास करेगी। सरकार कौन है? मनुष्य। मनुष्य लालच कर रहा है। लालच के लिए लोगों के मेहनत के पैसे को पानी के तरह व्यर्थ बहा रहा है। कहीं पुलिया बनाए जा रहे हैं जिसको एल शेप दिया जा रहा है, रोड बन रही हैं, रोड के मापदंड ठीक नहीं। तो लोगों की भावनाएँ पैसे बटोरने में है, स्वास्थ्य बटोरने में नहीं है। तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन व्यतीत करें, इंसान अवश्य बनेंगे, अपने दीर्घायु रहें और अपनी कौशल को दक्षता की तरफ लेके जाएँ, न कि आप ये ध्यान दें कि मुझे पेपर कहाँ से मिलेगा, मैं क्या करूँगा। पढ़ने का अर्थ नौकरी लगना नहीं है दोस्तों। पढ़ने का अर्थ, सीधा अर्थ यही है कि आप एक कुशल इंसान, नागरिक बनें, ताकि आपके जीवन में आपको आपकी पहचान मिल सके कि जिस मनुष्य ने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, उसके बल पे अपने समाज, परिवार, अपने यार दोस्त, अपने पहचान, अपने घर परिवार को सुधारा। आप उसको उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद। बाकी बातें किसी वीडियो के साथ करेंगे। शुक्रिया।